नमस्कार, मैं अमन आकाश स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार भी लाइव स्टडी में। साथियों, आप सबको पता है कि भी लाइव स्टडी आप सबके लिए बिहार पुलिस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, जीके, जीएस जितने भी होते हैं वो कराने हैं, जिसमें जीके के आपका पहला क्लास हो चुका है, ठीक है। और आज हम जीके का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा का सारा क्वेश्चन कराया जाता है। एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस या एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज डैश है जो कि निधि यानी फंड के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है। यानी पंचायती राज क्या है जो मुख्यतः डैश, इसका जो फंड आता है, पंचायती राज का जो फंड आता है वो कहाँ से आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देख लो पहले। आंसर इसका हो जाएगा आपका कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है और ये केंद्रीय सरकार के से अनुदान जो प्राप्त होता है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अगला देखते हैं, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, यानी मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न कब होती है। इसके विचार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए, इसका आंसर तो चलिए ये हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, तब मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होती है। अधिक हो जाता है उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की तर्क युक्ति क्या होती है, अपेक्षा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा कि घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है, तो भूमि सुधार के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण लोगों के क्रय में वृद्धि, अगर उत्पादन जैसे कि खेती अच्छी होगी तो ग्रामीण लोगों के जो क्रय होती है उसमें भी वृद्धि होगी। उसके बाद आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, यानी आर्थिक समृद्धि हो और सभी लोगों को अच्छा मतलब न्याय सुनिश्चित हो, ये भी हो। तो इसमें से तीनों का तीनों आंसर, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी डी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, विष्णु, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा, पशुपति। अच्छा, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो किसकी पूजा करते थे ये लोग, देखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी, पशुपति की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ नहीं होते उनकी। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु घाटी अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि इसका कारण क्या था। इसका कारण था कि यह एक शहरी सभ्यता थी। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, नेपच्यून
और प्लूटो। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा बुध और शुक्र। ये दोनों के पास जो है वो कोई भी उपग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। चलिए अगला चलते हैं। उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा तीन नया राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा उत्तराखंड का गठन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था जब 3 नया राज्य बना था? आपको पता है 2000 में 3 नए राज्य बना था। तो किस संविधान संशोधन के तहत वो राज्य बने थे? तो इसका आंसर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2000। आपको पता है कि ये सभी 2000 में ही, जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश जो था किसके पराजय से समाप्त हो गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम राजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम राजा। अगला देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति एक समान है, यानी पृथ्वी की गति जो है वो कैसी होती है? तो यहाँ पे देखना हमें तो कैसी होती है। तो आपको पता है कि जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। यानी पृथ्वी की गति जब उसकी दूरी बढ़ती है तो घटती है। ठीक है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के, तो दूरी जो इसकी गति है वो घटती है, और इसके विपरीत भी समान है, यानी उसके जब दूरी घटती है तो बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देवप्रयाग। बिल्कुल, देवप्रयाग ऐसा जगह है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। दो स्थानों के समय को प्रभावित कौन करता है? दो स्थानों के समय को प्रभावित कौन करता है? तो दो स्थानों के समय को प्रभावित जो करता है अक्षांश। ठीक है, कौन करता है? करता है अक्षांश, देशांतर और विषुवतीय रेखा दूरी। वेरी गुड। देखिए, अक्षांश होती है जो हमारी, ठीक है, अक्षांश जो होती है हमारी, उसके बाद जो हमारी देशांतर होती है, ठीक है, और हमारे विषुवतीय रेखा से जो दूरी होती है, ठीक है, यहाँ से जो दूरी होती है इधर की ओर होगी या इधर की ओर होगी। तो यही ये डिसाइड करेगी, ठीक है, कि दो स्थानों के समय को प्रभावित, दो स्थानों के समय की जो अवधि होगी वो क्या होगी। मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, कोई व्यक्ति यहाँ पे, दोनों का जो, या फिर इतना छोड़ दो, पास में ही रहने दो, यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पे रहेगा, कोई व्यक्ति यहाँ पे रहेगा, तो इसमें भी समय का जो है वो अलग अलग होगा। आपको पता है कि अमेरिका में 5 टाइम जोन होते हैं, इसी कारण। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी।
किसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किसमें होती है? तो आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। अगला है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। इसका तो आंसर आपने अभी देख के ही पता लगा लिया होगा कि क्या होगा। तो कौन सा होगा? तो आपको तो पता ही है कि चाय एक ऐसा फसल है जिसके लिए पानी हमेशा रहना चाहिए, आना चाहिए, पर इसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे चाय की खेती कहाँ होती है? पहाड़ी इलाका में, ताकि वहाँ पे पानी का जमाव ना हो। मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, बाद में आपको पता है, पहले ये नहीं था। तो इसका प्रयोजन क्या है? ठीक है, हमें ये बताना है। तो क्या होगा इसका प्रयोजन? इसका प्रयोजन है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। यही हमारे संविधान के कर्तव्य में होते हैं, हमारे देश की रक्षा करना, ये सभी चीज़ें। चलिए अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। यानी राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार जो किया जाता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात को लोकसभा की अवधि में कितने बार बढ़ा सकते हैं? मतलब प्रथम बार कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो प्रथम बार जो है ये 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जब ये लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष न हो तो इसमें उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपको पता है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठाधीश अधिकारियों के एक पैनल होता है, ठीक है, एक पैनल होता है, वो ही उसमें से ही कोई सदस्य जो होंगे वही इसकी अध्यक्षता, लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय, तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है, बाकी सभी का सभी सही? चलिए इसमें तो पता नहीं चल रहा क्या गलत है इसमें। देखिए लास्ट का ऑप्शन है 4 नंबर डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। ये बिल्कुल गलत है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी, राजगिरी में नहीं हुई थी। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दच्ची ग्राम अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो दच्ची ग्राम अभयारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। किसको बोलते हैं? तो हम
बोलते हैं जो समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? आपको पता है कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। ठीक है, तो बात हमसे पूछा जा रहा है कि कब पहुंचा था, तो आपको पता है कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टोर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। टोर्नेडो किससे मेल खाता है? तो टोर्नेडो जो है वो ये चक्रवात से मेल खाता है, जिसे चक्रवात का नाम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान खोजा गया था? तो आपको पता है सबसे पहले हड़प्पा कालीन जो स्थान खोजा गया था वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? यानी भारत की नागरिकता हमें अगर प्राप्त करना हो तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी। इसमें तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर हम जन्म से भारतीय हैं तो हमें नागरिकता मिलेगी। वंशानुक्रम यानी हमारे वंशज हैं तो भी मिलेगी। उसका देशीकरण, अगर हम अपने आप को भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो हम भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इसका आंसर तीनों है, तो मतलब आपका ऑप्शन सही डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी। टिहरी डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी डैम जो है वो किस नदी पर बनाया हुआ है? ये जो है ये भागीरथी पर बनाया हुआ नदी, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको ये पता होगा सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। कहाँ है? मानसरोवर झील। टिहरी मानसरोवर झील जो है वो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो किसने कर दिए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है वो है दयानंद सरस्वती। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है हमारा वो अंतःग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? किन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि किन्हें कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो किसने चलाई थी? तो है वो घर है, वो घर है, उस वहाँ जाओ ना उस घर से। फिरोज शाह तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिकाजी कामा। किसने किया था डिजाइन तैयार? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? विभिन्न राज्यों के राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित है। अगला है, केंद्रीय सरकार को डैश से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? किससे होती है केंद्रीय सरकार को? तटकर, बिक्री कर, आयकर, उत्पादन कर। किससे होती है केंद्रीय सरकार को? तो ये जो होती है, ये होती है उत्पादन कर से सर्वाधिक उनको कर की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान डैश कहलाता है? दक्षिण अफ्रीका का जो वृक्ष रहित मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका सवाना। क्या कहा जाता है? सवाना। बिल्कुल, नाम भी होता है सवाना ना। चलिए अगला है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, उसके बाद अवध का नवाब और नेपाल। तो सुगौली संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये जो संपन्न हुई थी वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष बने रहे थे? तो कौन बने रहे थे सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, यही बने रहे थे बहुत दिनों तक। चलिए अगला देखते हैं। सैयदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? किस स्थान से मिले हैं? ये हो जाएगा हमारा कालीबंगा से मिला है। ठीक है। अगला है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है वो हमारा उदाहरण किसका है? मेमोरिया का। किसका? मेमोरिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राह आश्रम में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? कहाँ थे ये? तो ये थे कोलकाता में। ठीक है, कहाँ थे? कोलकाता में। जब 15 अगस्त को पहली आज़ादी का हम लोग ने जश्न मनाया था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? ये थे कोलकाता में। चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन, बामलीहर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यानी बामलीहर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? चेनाब, सतलज, व्यास और या फिर झेलम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा झेलम। झेलम पर ही बनाया जा रहा है क्या? हमारा बामलीहर बांध बनाया जा रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसे ही हम क्लास लेकर के आएंगे और
हम बिहार पुलिस के सेट्स भी तैयार कर रहे हैं, उसको भी हम जल्द शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, कम से कम हम प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट के करीबन करेंगे, ताकि हमारा जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन है उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, तो आज का क्लास करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।